हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम न्यू चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है 4 और चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो हम इसके बारे में सीखेंगे क्या होता है, किस प्रकार इसको हम क्वेश्चनों पर लागू करते हैं, किस प्रकार इससे हम क्वेश्चनों को सिद्ध करेंगे, ठीक है, उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। पहले हम सीखेंगे क्या है हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत। तो पहले उसकी परिभाषा है, आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 95। इस पर लिखा हुआ है कि बीजगणित में या गणित की अन्य शाखाओं में, बीजगणित में या गणित की जितनी भी और शाखा हैं, उनमें कुछ ऐसे परिणाम या कथन होते हैं जिन्हें एक धन पूर्णांक n के पदों में व्यक्त किया जाता है। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम n के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो ऐसे कथनों को सिद्ध करने के लिए, अब जो n के रूप में हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, उनको सिद्ध करने के लिए एक तकनीकी पर आधारित समुचित सिद्धांत होता है। उसको सिद्ध करने के लिए क्या होता है, सिद्धांत होता है। उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत। यानी सीधी सरल भाषा में समझा जाए तो बीजीय व्यंजक या क्वेश्चन जो n के रूप में उपस्थित होते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो उनको सिद्ध करने के लिए हमारे एक सिद्धांत है जिसे हम क्या बोलते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत। तो किस प्रकार हम इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत लागू करने के लिए हमें 3 कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1 है कि सबसे पहले हमें n बराबर कोई नंबर लेना पड़ेगा, प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक। तो हम क्या ले लेंगे, 1, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी कंडीशन दूसरी रहेगी, n बराबर हम एक और कोई संख्या लेंगे, चर राशि लेंगे जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, या तो m ले लेंगे या k ले लेंगे, कुछ भी। हमने एक k ले लिया। चर राशियां क्या होती हैं, जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। और तीसरी कंडीशन होगी हमारी n बराबर k प्लस 1। इसके लिए हमें सत्य करना पड़ेगा, इसके लिए सत्य करना पड़ेगा, इसके लिए सत्य। जब तीनों कंडीशन हमारी सत्य हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि जो भी हमारा बीजीय व्यंजक क्वेश्चन दिया है वो गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या होगा, सिद्ध हो जाएगा, सत्य रहेगा उसके लिए, ठीक है। सत्यता की उसकी जांच हो जाएगी। तो आइए अब चलते हैं हमारे प्रश्नावली की ओर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया है। इस क्वेश्चन को हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करेंगे, ठीक है। ये गणितीय आगमन के लिए सत्य है या नहीं है। तो क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन है तो हम इसमें 3 कंडीशन अप्लाई करेंगे। मैंने आपके लिए बताया है n बराबर 1, n बराबर k और n बराबर k प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे 2 प्रकार से को सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चनों को। एक तो आप आपकी बुक में देख लेना, एग्जाम्पल दिए हैं कुछ, उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक विधि मैं बता रहा हूँ वो इजी विधि है, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों सही सही माना जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीनों कंडीशन पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे n बराबर 1 लेने पर, ठीक है। लिख लेंगे n बराबर 1 लेने पर या n बराबर 1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये LHS हमारा और ये RHS। LHS और RHS में जब हम n बराबर 1 रखेंगे तो दोनों मान कैसे आएंगे, बराबर। तो लिख लेंगे LHS लेंगे। तो LHS में सिर्फ ये लास्ट वाला पद हल कर लेना, 3 की पावर n माइनस 1। तो 3n का मान 1 और ये माइनस का 1, 3 की पावर n, 1 में से 1 गया 0। जब किसी की पावर 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 3 के घात 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। फिर इसके बाद हम लेंगे RHS। क्या लेंगे, RHS। तो RHS में क्या करेंगे, हमारा RHS है 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2। तो 3 की पावर n का मान 1 माइनस का 1 अपॉन में 2। 3 की घात 1 है, 3 ही रहेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/2 काट देंगे, कितना जाएगा 1, ठीक है। देखिए LHS और RHS कैसे आ गए, बराबर आ गए। नीचे लिख देंगे अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है, अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरी कंडीशन लेंगे, क्या, n बराबर k। क्या लेंगे, n बराबर k। इस क्वेश्चन में जहां जहां n है वहां पर हमें क्या लिखना है, k लिखना है। लिख लेंगे n बराबर k लेने पर, n बराबर k लेने पर। तो n बराबर k लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डैश 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 3 की पावर k माइनस का 1, ठीक है।
बराबर में 3 की पावर k माइनस का 1 अपॉन में 2। जैसे ही आप n बराबर k रख देंगे उस समीकरण को आप नाम दे देंगे 1। क्या नाम दे देंगे? समीकरण नंबर 1। ठीक है, और नीचे लिख देंगे अतः n बराबर के लिए सत्य है। जब n बराबर 1 के लिए सत्य रहेगी तो n बराबर k के लिए 100% सत्य रहेगी। आपको हर बार क्या करना है? n बराबर k रखना है और लिख देना है कि n बराबर k के लिए भी सत्य है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी तीसरी कंडीशन है n बराबर k प्लस 1। तो लिख देंगे n बराबर k प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर क्या लिया था? n बराबर k। अब यहाँ पर क्या ले रहा है? n बराबर k प्लस 1। मतलब इससे आगे का पद ले रहे हैं, इससे आगे का पद में जैसे हमने बोला 2, तो 2 से आगे का पद क्या होगा? 3 होगा। कैसे पता चला? इसमें 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 3। इसी प्रकार n बराबर k, इसके आगे का पद क्या होगा? इसमें 1 जोड़ दिया तो k प्लस 1। अब जो सॉल्व करेंगे तो इससे आगे का पद निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या रखेंगे? n बराबर k प्लस 1 लेने पर लिख लेना। तो देखना क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस डैश 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 3 की पावर यहाँ रखेंगे k प्लस 1 माइनस का 1 का 1 और बराबर में 3 की पावर k प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन में 2। ठीक है, इस श्रेणी का हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर अगला पद मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? इसे सॉल्व कर देंगे। 3 की पावर 1 से 1 कैंसिल किया गया k, ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 और बराबर में जैसा कैसा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब ये हमारा अगला पद आ गया। अगला पद क्या आ गया? 3 की पावर k। क्या आ गया? 3 की पावर k। आप ध्यान रखना, जैसे ही आप n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो आपको अगला पद मिल जाएगा श्रेणी का। क्या मिल जाएगा? अगला पद। यानी इस पद के बाद कौन सा पद आएगा? ए वाला। कैसे? आपको यहीं से पता चल जाएगा। इसमें जैसे 1 जोड़ेंगे तो 1 से कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 की पावर k। अब जो हमारा अगला पद आया, इस पद को हम जोड़ेंगे समीकरण नंबर 1 में। किसमें जोड़ेंगे? इस समीकरण 1 में इस पद को हम जोड़ेंगे। और इन क्वेश्चनों में आपको आपका आंसर भी पता रहेगा कि आपको आंसर क्या लाना है। जी हाँ, क्या रहेगा आपको आंसर का पता। जैसे आप n बराबर k प्लस 1 रखेंगे, RHS को जैसे सॉल्व करेंगे आपका जो भी मान आ जाएगा वही आपका क्या है? आंसर है। अब इस आंसर को आप कैसे प्रूव करेंगे? तो वो आप क्या करेंगे? इसका जो अगला पद आया है, इस अगले पद को आप क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में जोड़ेंगे। ध्यान सुनना, जैसे आप n बराबर k प्लस 1 रखेंगे आपका क्या मिल गया? अगला पद, और इसके बराबर में जो है वही आपका क्या है? आंसर। अब इसको लाएंगे हम सॉल्व करके। किसको सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको जोड़ेंगे। जो अगला पद है वो हम समीकरण नंबर 1 में जोड़ेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 3 की पावर k जोड़ने पर, ये हमारा अगला पद है, ध्यान रखना। ठीक है, तो करेंगे समीकरण 1 में 3 की पावर k जोड़ने पर, यानी इस समीकरण में हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे क्या लिखा है? 1 प्लस 3 की पावर k, 3 की पावर 2 है, प्लस डैश 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 3 की पावर k माइनस 1 प्लस इसमें जोड़ दिया 3 की पावर k। इसको कोष्टक में लिख लेना, ऐसा पूरा श्रेणी में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में 3 की पावर, ये लिखना है, ये हमारा 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन में 2। इसमें जोड़ क्या रहे हैं? क्या जोड़ रहा है इसमें? 3 की पावर k, जोड़ देंगे 3 की पावर k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करने पर यदि हमारा ये आंसर आ गया तो हमारा आंसर सही है। यानी हमारी जो कंडीशन है वो बढ़ती आगमन के लिए क्या हो जाएंगी? सिद्ध हो जाएंगी, सत्य हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे, इसको अब नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो इसके यहाँ त्रिया गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर k माइनस का 1 प्लस इसका गुणा हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर k। यहाँ 3 दूना 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 3 की पावर k है और ये अकेला 2 है, तो इसका गुणा यहाँ आगे हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 की पावर k और बटा में 2। अब आपको 3 की पावर k कितनी बार है? 2 बार। यहाँ 3 की पावर k कितनी बार है? 1 बार। तो 2 और 1 जोड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 की पावर k और ये माइनस 1 का 1 अपॉन में 2। ठीक है, आप देखने आप यहाँ देख रहे हैं इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। जब आधार समान होती हैं तो घातक क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। जब आधार समान होती हैं तो घातक क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो 3 k और 1 जोड़ेंगे तो k प्लस 1
और ये -1 का 1 बटा में 2। आप देख रहे होंगे ये हमारा आंसर है। देखिए क्या है, यही हमारा आंसर है। तो हमने क्या किया, जब इसको सॉल्व किया ये कैसे आया, इसको हमने समीकरण नंबर 1 में जोड़ा। ठीक है, क्या किया, समीकरण नंबर 1 में जोड़ा। समीकरण नंबर 1 में जब जोड़ा और इसको हल किया तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो नीचे हम लिख देंगे अतः n बराबर k+1 के लिए भी सत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारी 3 कंडीशन क्या हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी, सत्य हो जाएंगी। और आपको और थ्योरी लिखना है तो आप बुक में से एक आध एग्जाम्पल देख लेना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें तीनों कंडीशन लगाना है, n बराबर 1, n बराबर k और n बराबर k+1। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लेंगे तो इसका LHS सॉल्व करेंगे। तो LHS में लास्ट वाला पद सॉल्व करते हैं। तो n की पावर 3 है, n बराबर कितना लिया 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 की पावर 3 तो कितना आएगा 1 ही। 1 पे कितनी घात लगा दो, 1 ही आंसर आता है। फिर इसके बाद में हम RHS सॉल्व करेंगे। तो RHS क्या है हमारा, n+1 अपॉन 2 की पावर 2 होल पावर है। तो n का मान 1 है, क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 1 + 1 बटा में 2 की पावर 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 और 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 की पावर 2 यानी 1 ही आएगा। तो यहाँ से हमारा क्या है, LHS और RHS बराबर आ गया। तो लिख देंगे n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है, तो आप वो लिख लेना। फिर इसके बाद हम लिखेंगे n बराबर k लेने पर। तो n बराबर k यानी क्या करना है, इसमें सिर्फ n की जगह पर k लिखना है। तो लिख देंगे कि क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डैश 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 प्लस n की जगह पर k, तो k का क्यूब k+1 अपॉन में 2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, और लिख देंगे नीचे n बराबर k के लिए सत्य है, n बराबर k के लिए सत्य है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे n बराबर k+1 लेने पर, n बराबर k+1 लेने पर। ठीक है, 1 ले लेंगे, क्या करेंगे इसी में फिर रखेंगे k+1, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डैश 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 प्लस इसकी आप लिख देंगे k+1 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, और बराबर में यहाँ रखेंगे k+1 नहीं रहा k+1। ठीक है, और यहाँ रखेंगे k+1, तो एक 1 पहले से तो क्या हो जाएगा k+2 हो जाएगा, ये k+1 और यहाँ हो जाएगा k+2। कहाँ से आ गया, यहाँ k+1 रखेंगे और एक 1 ये है 2 और अपॉन में कितना है 2 है, इसकी पावर 2। ठीक है, हमने क्या बोला था, जैसे ही आप n बराबर k+1 रखेंगे आपको श्रेणी का अगला पद मिल जाएगा। और जो हमारा अगला पद है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में दोनों साइड जोड़ देंगे। तो इस समीकरण में जोड़ देंगे तो लिख देंगे समीकरण 1 में k+1 की पावर 3 जोड़ने पर। ठीक है, ध्यान रखना इसको जोड़ेंगे किसमें, समीकरण नंबर 1 में दोनों साइड। ठीक है, तो जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यदि लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब k का क्यूब, और इसका अगला पद क्या आ जाएगा, इसका अगला पद j है, इसे जोड़ रहे हैं k+1। अगला पद मतलब एक जोड़ने पर जो मिल रहा है वो, तो बराबर में इसमें जोड़ना है इसे, तो इसको लिख लेंगे पहले k+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या जोड़ रहा है इसे, तो ये हो जाएगा k+1 का क्यूब। अब हमने आपसे क्या बोला, जैसे ही आप इसको जोड़ दोगे अब इसको सॉल्व करेंगे और आपको आंसर पहले ही पता है
क्या आएगा, ए आंसर आएगा। इसको जोड़ेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, ए। यदि ए नहीं आया तो असत्य हो जाएंगे कंडीशन, और आ गया तो सत्य हो जाएंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम अंदर लाएंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा के स्क्वायर, के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस जो हो जाएगा के प्लस 1 का क्यू, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। अब आपको कॉमन दिख रहा होगा, के प्लस 1 का स्क्वायर, के प्लस 1 का क्यू है तो कॉमन आ जाएगा स्क्वायर वाला, के प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन। यहाँ क्या बचा, के स्क्वायर, ठीक है, क्या बचा, के स्क्वायर बटा में 4 प्लस, और यहाँ क्या बचा, के प्लस 1, ये बचा ना, एक बार बचा, 2 बार बाहर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बाहर ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा, के प्लस 1 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे तो के स्क्वायर प्लस का 4, के प्लस का 4 बटा में 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना, एक फॉर्मूला बन रहा है, के प्लस 1 का स्क्वायर ऐसा कैसा, इसे हम लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k प्लस 2 इंटू 2। देखिए आपको ध्यान से, यहाँ पर बटा में कितना है 4 है, फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। कौन सा फॉर्मूला, देखिए ए का मान हो जाएगा k और b का मान हो जाएगा 2, तो ए स्क्वायर, या फिर इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको फॉर्मूला बना देंगे, क्या हो जाएगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा के प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में 4, ठीक है। फिर इसके बाद में इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के प्लस 1, के प्लस 2 और अपॉन में इस 4 को लिख सकते हैं 2, और इनकी पूरी पावर क्या कर सकते हैं 2, क्योंकि 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा और इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, और यही हमारा क्या है आंसर है। आपको दिख रहा होगा ये है यहाँ पर, यही हमारा क्या है आंसर है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः n बराबर के प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा।